तुमको बता, शर्मो हया के पर्दे गिरा। तेरी सजनी साजन है तू मेरा, तू बांध के आया मेरे प्यार का सेहरा। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माय ब्यूटीफुल लेडीज को अगेन हैप्पी करवा चौथ। और मैं अभी शाम वाली पूजा के लिए रेडी हो रही हूँ। मैंने ना अभी सिर्फ साड़ी डाली हुई, तो आप लोग देख सकते हो मेरी साड़ी, मिरर से दिखा देती हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से मेरी साड़ी है। अभी प्रॉपर लुक आप लोगों को मैं बैक कैमरा से दिखा दूंगी। तो मैंने रेड कलर की साड़ी थी मेरी, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई थी। तो बस अभी मैं रेडी नहीं हुई हूँ। देखो मेरा सारा का सारा सामान यहाँ पे कैसा फैल के रखा हुआ है, और ये इनकी ड्रेस भी रखी हुई है। तो बस अभी मुझे ना मेकअप करना है। मेरा मेकअप अभी अधूरा है, मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ साड़ी पहनी हुई है और अभी मैं करने जा रही हूँ मेकअप। तो चलो फटाफट से मेकअप कर लेते, फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से पूरी। तो चलिए अब हम कर लेते हैं 16 श्रृंगार। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं पहन ले रही हूँ पायल। वैसे मैंने बेस मेकअप जो था ना वो मैंने कर लिया हुआ, अभी आईलाइनर और लिपस्टिक बची हुई, तो बस मुझे वो लगाना है। तो मैं सोची कि चलो पहले पायल, बिछोड़ी, बैंगल्स और ज्वेलरी पहन लेती हूँ, इसके बाद ये दोनों चीज़ें लगा लूँगी। तो यहाँ पर मैंने पायल पहन ली हुई है, अभी मैं पहन ले रही हूँ बिछोड़ी। तो बिल्कुल जो मेरी बिछोड़ी है ना बहुत लाइट वेट है, और ये बिछोड़ी मैं 3-3 पहन रही हूँ। आप लोगों को भी पास से दिखा दूंगी। तो देखो डिज़ाइन कितनी अच्छी लग रही है ना एकदम। और मेरे पैरों की मेहंदी कैसी लग रही है आप लोग कमेंट करके जल्दी से मुझे बताओ। मैंने पैरों में जो मेहंदी लगाई हुई है ना, जो रेड कलर की मेहंदी अभी आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है ना ट्रेंडिंग में, वो वाली मैंने लगाई हुई है। और फटाफट से लग गई, फटाफट से सूख भी गई। और इसके बाद बारी आती है ज्वेलरी की। तो यहाँ पर मैं ज्वेलरी पहन रही हूँ। और ये ज्वेलरी अगर आप लोगों को ये ज्वेलरी अगर अच्छी लग रही हो ना, तो इसका कोड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो ये ज्वेलरी मैंने मीशो से परचेज़ की हुई थी, तो आप लोग मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर लेना। तो बस यहाँ पर मैंने मेरी ज्वेलरी भी पहन ली हुई है। अभी मैं बाल वगैरह नहीं बनाई, तो मैंने मांग टीका नहीं लगाया। अभी मैं बाल बनाऊंगी, उसके बाद मैं मांग टीका लगा लूँगी। और इसके बाद बारी आती है चूड़ियों की। गोरी है कलैया पिना दे मुझे हरी हरी चूड़ियाँ, अपना बना ले मुझे मालूमा। तो यहाँ पर मेरी चूड़ियाँ भी मैं पहन कर रेडी हो गई हूँ। तो देख सकते हो कितनी अच्छी लग रही हो। जब दुल्हन हम बनते हैं ना, तो मतलब एकदम अलग ही लेवल होता है कि मतलब पूरे तरीके से रेडी हो जाओ, भरा भरा हाथ हो, पूरा साज श्रृंगार हो। और अभी मैं आप लोगों को अपना फुल लुक भी दिखा देती हूँ। नहीं तो लास्ट वीडियो में नहीं दिखाया था, बोला था मैंने दिखाऊंगी, तो आप लोग बोल दिया अपने फुल लुक तो अपना दिखाया नहीं है। तेरी सजनी साजन है तू मेरा, तू बांध के आया मेरे प्यार का सेहरा। यहाँ पर मेरी माता जी का जो सामान है वो रेडी हो चुका, मैंने अलग से थाली में निकाल दिया। और अपने चांद के लिए भी मेरी थाली रेडी हो चुकी है। तो बस यहाँ पर मैंने कलश स्थापित कर दिया हुआ है, करवा भी स्थापित कर दिया हुआ है। कैलेंडर जो मैं लेकर आई थी, मैंने पीछे की साइड उसको लगा दिया हुआ है, क्योंकि कैलेंडर बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होता ना, तो मैंने टेप से पीछे लगाकर मैंने पीछे की साइड लगा दिया हुआ है। तो बस यहाँ पर मेरे फूल वगैरह सब चढ़ चुके हैं। तो अभी हम चलेंगे आरती करने के लिए, और जो कथा पढ़नी है वो कथा भी पढ़ लेंगे। तो बस मैं आरती की थाली को थोड़ा सा डेकोरेट कर लेती हूँ। और लाइटिंग का थोड़ा सा इशू हो रहा है, तो उसे इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर अभी एक ही लाइट चल रही थी ना, इसके बाद वाली लाइटिंग क्लियर आए, क्योंकि हनी ने बाद में दूसरा लाइट यहाँ पे लगा दिया हुआ था। तो बस यहाँ पर अभी मैंने दिया जला दिया हुआ है। अभी रोली चावल मैं माता जी महाराज को लगा देती हूँ। और यहाँ पर ना मेरे पास एक मतलब मूर्ति तो बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, मेरे पास यहाँ पर ना माता जी मतलब शंकर भगवान जी की, पार्वती माता जी की और गणेश जी की एक मूर्ति भी थी। तो मैंने उनको आगे स्थापित कर दिया, उनकी मैंने पूजा कर दी हुई है। और इसके बाद जो कैलेंडर था, मैं उस कैलेंडर में जितने भी भगवान जी बने हुए थे ना, मैंने सबकी पूजा की। कहते हैं कि कैलेंडर में जितने भी भगवान बने होते हैं उन सबकी भी पूजा करनी चाहिए, उनका भी एक अलग महत्व होता है। तो मैंने सब कुछ कर दिया। और जो स्टिक लेकर आई थी मैंने स्ट्रेट पीछे की तरफ खड़ी कर दी, तो उसकी भी मेरी पूजा हो गई है। और यहाँ पर जो मैं पूजा कर रही हूँ ना, ये जो साइड में रखा हुआ है, ये सुहागन को देने के लिए जो सामान होता है ना, वो उनकी भी मैंने पूजा कर दी हुई है। तो अभी मैं माता जी को पैरों में भी एक बार चढ़ा देती हूँ कि अपना आशीर्वाद दे दे। तो सभी के सुहाग हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहे, उनकी लंबी उम्र रहे, साथ में मेरे सुहाग की भी लंबी उम्र रहे, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो देखो पूजा करने का सबका
अपना अपना तरीका होता है कि कोई कैसे पूजा करता है, कोई कैसे पूजा करता है। तो बस यहाँ पर मेरी पूजा हो गई है, तो अभी मैं पढ़ लेती हूँ। पहले मतलब कथा पढ़ लेती हूँ, उसके बाद हम करेंगे आरती। तो मैंने हाथ में ना चावल और फूल लिए हुए हैं, क्योंकि खाली हाथ कथा नहीं पढ़ना चाहिए ना। तो बस यहाँ पर मैं पढ़ ले रही हूँ कथा। कथा तो बहुत सारी थी, मतलब इस बुक में ना 4 कथाएँ थी, मैंने चारों की चारों कथा पढ़ी हुई हैं। तो बस मेरी कथा कंप्लीट हो गई है और इसके बाद मैं कर ले रही हूँ आरती। तो इस बुक में आरती भी दी हुई थी, तो मैंने गणेश जी वाली आरती थी वो मैंने कर ली हुई है। तो आप लोगों की पूजा पाठ कैसी रही है? वैसे ये वाला ब्लॉग तो बहुत लेट जाएगा, आप लोग तो अपने अपने ब्लॉग डाल चुके होगी। जो लोग मुझे वॉच करते हैं मुझे बताना ज़रूर। करवा चौथ की जो पूजा करनी थी वो मैंने कर ली, तो अभी आपको मैं पास से दिखा देती हूँ। तो देखिए कुछ मैंने इस तरह से डेकोरेट किया और माता जी को यहाँ पर विराजमान किया हुआ है। तो आप लोग देख सकते हो मैंने कुछ इस तरह से करा हुआ है। और ये रही चांद की, जब मैं पूजा करूँगी तो उसकी भी थाली रेडी। और दिया मैंने यहाँ रख दिया हुआ है, क्योंकि इसमें गिर जाएगा ना तो तेल फैलने का डर रहता है ना, इसलिए। और मैंने यहाँ पे कुछ मिठाई भी रख ली हुई है, फ्लावर्स भी ले लिए। और ये वाला भी मैंने यहाँ नहीं रखा है, सिंदूर वगैरह अभी थोड़ी देर से रख दूंगी। और करवा मेरा ये रहा। अभी मैं सोची कि जब तक चांद नहीं निकल जाता तो करवा यही रहने देती हूँ, जब चांद निकल जाएगा तो बाहर जाके भी करवे की पूजा करनी रहेगी। आ गया चांद, निकल गया। चलो चलो चांद निकल गया। अभी हनी बोलने आए थे, तो चलो अभी मैं पहले बाहर दिख कर आ जाती हूँ, बाहर पूजा कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से बातें करती हूँ। तो मैं बाहर की साइड भी, जहाँ मुझे पूजा करनी है ना चांद की, वहाँ पे भी रंगोली बना ली। तो मैंने यहाँ पे फ्लावर से साथिया बना लिया, और जहाँ पे मुझे करवा रखना ना तो मैंने वहाँ पे भी अच्छे से डेकोरेट कर दिया। क्यूट सा डेकोरेशन कैसा लग रहा है आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ। और ना हम लोगों को क्लियर नहीं हो पा रहा है कि वो चांदी है कि कुछ और। आप लोगों को दिखाऊं, हनी खड़े हुए हैं उधर देखो। तो मैं सोची कि प्रॉपर चांद आ जाए उसके बाद ही मैं पूजा करूँगी, नहीं तो नहीं करूँगी। और अभी थोड़ा सा हम डाउटफुल है ना, इसी वजह से। और इधर जा रही तो अंधेरा आ रहा है, तो यही खड़े होकर आपसे बात कर लेती हूँ। कैसी लग रही हूँ आप लोगों को कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट करके बताना कि मेरा लुक कैसा है आज वाला। कुछ इस तरह से मैंने साड़ी पहनी हुई है, रेड कलर की है और रामा ग्रीन कलर का ब्लाउज है। कैसा लग रहा है आप लोगों को? इधर आओ ना एक मिनट, वही इसलिए तो मैं बोल रही हूँ। और इधर देखो हमारे चांद को ये आ रहे हैं चांद को ढूंढने के लिए। अभी तक चांद नहीं आया हुआ है, तो खुद भी परेशान है। और सबसे आज की अच्छी वाली बात बताऊँ, मेरा इस बार करवा चौथ का तोहफा क्या है? तो मेरे इस बार करवा चौथ का तोहफा ये है कि आज हनी का फास्ट है। मैंने नहीं बोला उनको फास्ट रखने के लिए, खुद से ही उन्होंने फास्ट रखा हुआ है। मतलब ऐसा तो खिचड़ी खाई हुई है, मतलब वैसा एकदम निर्जला वाला नहीं रखा मेरी तरह, उन्होंने नॉर्मल वाला फास्ट रखा है। तो अभी चांद निकल जाएगा उसके बाद वो भी खाना खाएंगे। और अभी मैंने तो खाया ही हुआ नहीं, पानी तक नहीं पिया हुआ है, और बस अभी चांद का वेट कर रहा है। बट ये ना यहाँ पे चांद जैसा दिख रहा है, बट वो चांद है कि नहीं है, क्योंकि उधर मल्टी भी है ना। तो ऐसा नहीं हो कि वो कुछ झंडा टाइप का नहीं लगा देते हैं घरों के ऊपर, वैसा कुछ लगा दिया हो, या फिर कुछ बलून वगैरह नहीं रहते आजकल, वैसा कुछ ना हो। तो प्रॉपर तरीके से चांद निकलेगा उसके बाद ही हम फास्ट खोलेंगे, नहीं तो नहीं खोलेंगे। चलो अभी चांद का इंतजार कर लेते हैं। तो चलिए अब हम कर लेते हैं यहाँ पर भी स्थापित करवे को और पूजा कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर पूरी रंगोली वगैरह तो पहले ही बना के चली गई थी, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा आगे। बस यहाँ पर अभी करवा स्थापित कर देते, कैलेंडर और जो स्टिक है उनकी पूजा कर लेते हैं, क्योंकि चांद निकल चुके हैं। निकल चुका है, आप लोगों को दिखाऊं तो देखो ये चांद यहाँ से निकल चुका है। तो चलो अभी हम पूजा कर लेते हैं, क्योंकि अभी मेरी बाहर वाली पूजा अभी अधूरी है, तो मुझे अभी बाहर वाली पूजा कर लेती हूँ मैं। तो चलिए अब हम कर लेते हैं यहाँ पर करवे की पूजा, और जो कैलेंडर मैंने करवे में लगाया ना उसकी भी पूजा पाठ कर लेते हैं, भोग वगैरह लगा देते हैं, आरती कर लेते हैं। इसके बाद करेंगे अपने चांद की पूजा। तो चांद भी बाहर निकल चुके हैं, तो चलिए पहले ये वाली पूजा कर लेते हैं, इसके बाद करेंगे चांद की पूजा, और इसके बाद करेंगे अपने चांद की पूजा। चांद सिफारिश जो करता हमारी, देता वो तुमको बता। शर्मो हया के पर्दे गिरा के कर
यहाँ पर मेरी चांद की पूजा हो चुकी है और अभी मैं जल चढ़ा दे रही हूँ भगवान जी को। तो यहाँ पर देखिए मैं ना जल चढ़ा रही हूँ, तो स्टिक जो है ना मैंने आगे की तरफ पकड़ी, क्योंकि ये जो आगे की तरफ टूटी टाइप की बनी थी ना उसमें जा रही, तो मैंने सोचा कि चलो एक ही जा रही तो एक ही से कर देती हूँ, तो सबका सपोर्ट हो जाएगा ना। तो हो गया यहाँ पर मेरी चांद की पूजा और अब कर लेते हैं हम अपने चांद की पूजा। तो इसके बाद ना हम लोग ऊपर की तरफ आ गए थे, क्योंकि वहाँ से चांद और खूबसूरत लग रहा था। और ये वाला जो मोमेंट होता है ना सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट होता है। तो देखिए यहाँ पर एक चांद आसमान में हो और एक चांद मेरे सामने खड़ा है, जिसकी मैं पूजा कर रही हूँ। तो यहाँ पर अब मैंने छन्नी से अपने चांद को देख लिया और पता ये वाला जो मोमेंट होता है ना, तो मुझे भी बहुत हंसी आती है और हनी को भी बहुत हंसी आती है कि ऐसे तो हम लोग साल भर लड़ते रहते हैं, बट आज के दिन मेरी पूजा की जा रही है करके, तो बड़ा ही मोमेंट अच्छा था। तो आज हनी का भी फास्ट था, तो हनी ने मुझे पानी पिला दिया था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी इनका फास्ट खोल ही देती हूँ पानी पिलाकर। मैं हूँ तेरी सजनी, साजन है तू मेरा। पर आसमान में जो चांद है उसकी भी पूजा हो चुकी है और जो मेरे साइड में मेरा चांद खड़ा है उसकी भी पूजा हो चुकी है। तो चलिए अभी पैर में पड़ लिए हैं, तो अब चलते हैं नीचे। पूजा खत्म हो चुकी है और अभी जाऊंगी मैं खाना बनाने के लिए। तो खाना मतलब सिर्फ पूड़ी बनानी है, बाकी तो सब कुछ बन चुका है। तो अभी मुझे चूड़ियाँ वूड़ियाँ भी निकालनी है, क्योंकि खाना बनाऊंगी कैसे, इतनी सारी चूड़ियों में ना मुझसे खाना नहीं बनता है, मतलब पूड़ियाँ नहीं बिलाएंगे मुझसे। और बाल देखो पूरे के पूरे कैसे चिपड़े हो गए ना, एकदम पल्ला रखे रखे ना ऐसा हो जाता है। और मंदिर में बैठी रही ना पूजा करी जितनी दिन ना, उतनी दिन इतनी गर्मी लग रही थी ना कि पूछो ही मत। तो चलो पहले मैं ना अभी ये सब निकाल लेती हूँ और पूड़ी बना लेती हूँ, और खाने में आज आपको पूरा फुल दिखाती हूँ फिर क्या क्या बनाया हुआ है। वैसे तो मैंने दिखा दिया हुआ है, बट फिर भी अभी मैं आपको एक बार और फिर से दिखाऊंगी कि क्या क्या बनाया हुआ है। और कुछ इस तरह से मेरा फुल लुक है, आप लोग देख सकते हो। तो चलिए अब बना लेते हैं गर्मा गर्म पूड़ियाँ, क्योंकि मैंने सारी प्रिपरेशन तो पहले से ही करके रखी थी। मैंने लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देख लिया होगा, बस मैंने पूड़ी का आटा रख दिया हुआ था। तो मैंने सोचा कि क्योंकि पूड़ी गर्मा गर्म ही खाओ ना तो मज़ा आता है और ज़्यादा भी खवा जाती है, क्योंकि ठंडी हो जाती है तो फिर उतनी ज़्यादा मतलब टेस्ट भी नहीं रह जाता है, फिर मज़ा भी नहीं आता है। तो यहाँ पर मैंने गर्मा गर्म पूड़ियाँ बना के रेडी कर ली हुई। तो चलिए अभी हम फटाफट से खाना खाएंगे। सबसे पहले थाली लगा लेते, इसके बाद खाना खाते। तो आप लोग भी आ जाओ। खाना कंप्लीट हो चुका है और अभी मैंने थाली में भी लगा लिया हुआ है, बट अभी ना यहाँ पे चावल की सीटी निकल चुकी है। इसमें मैंने बनाए हैं चावल और ये रही हमारी थाली। पनीर की सब्जी है, पूड़ी है, खीर है और ये है चटपटी सी कड़ी, जो कि आज के दिन खाई जाती, बहुत ज़्यादा फेवरेट वाली है मेरी। मुझे कड़ी बहुत ज़्यादा पर्सनली पसंद है। और मेरे यहाँ पे चावल दिखाऊँ आप लोगों को, तो मेरे चावल भी बन के रेडी हो चुके हैं। और अभी ना मतलब भूख तो नहीं लग रही है, ना ही एकदम प्यास लग रही है, कुछ भी फील नहीं हो रहा। और ये रखी यहाँ पे मिठाई, तो अभी मैंने नहीं खाई हुई है। तो चलो अभी मैं पहले हनी को भी खाना दे देती हूँ, क्योंकि आज उनका भी फास्ट था ना, तो वो भी खाना खाएंगे और उनको भी आज भूख नहीं लग रही। पता नहीं क्यों ऐसे फास्ट वाले दिन ऐसा होता है ना कि भूख नहीं लगती। और अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं बिग बॉस, जो कि मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। ये देखो, दिखाऊँ आप लोगों को, हम लोग इधर ट्राईपॉड में लगा दिए हैं और देख रहे हैं बिग बॉस। तो अभी आ रहा है वीकेंड का वार, तो चलो अभी हम लोग खाते खाते बिग बॉस देख लेते हैं। और अभी मैं अपने इस वाले वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड। आज वाला मेरा करवा चौथ का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा हो। और अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर टू ऑल।